और चलिए आइए आपको 2018 के आंकड़े बताते हैं। प्रदेश में किसे कितनी सीट मिली थी और संभागों में किसकी कितनी ताकत दिखी थी। और अब आपकी एंट्री हो गई है छत्तीसगढ़ के विधानसभा में। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2018 का विधानसभा चुनाव, राज्य में रमन सिंह की सरकार थी। 15 सालों से रमन सिंह सत्ता में आसीन थे, लेकिन यहां से पूरी राज्य की सियासत बदल गई और डॉक्टर रमन सिंह को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। उनकी कुर्सी चली गई और राज्य में कांग्रेस पार्टी की बंपर वापसी होती है। जी हां, 2018 में अब किसके खाते में कितनी सीटें गई, जरा यह भी देखिए। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से सूपड़ा साफ कर दिया और कांग्रेस पार्टी 68 सीटों के साथ राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें ही हाथ लगी। जरा देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी राज्य में 15 साल से सरकार में थी, उसे सिर्फ 15 सीटें मिली और यहीं से रमन सिंह को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, लेकिन इस राज्य में भी बीएसपी ने अपनी धाक जमाई और 2 सीटें अपने पाले में की। अन्य को यहां 5 सीटें मिली। अन्य में वहां पर तमाम राजनीतिक दल जो चुनावी मैदान में उतरने का काम कर रहे हैं। इस साल हमें इस विधानसभा चुनाव में हमें आम आदमी पार्टी भी नजर आएगी, जो कि कांग्रेस में चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव ने जिस छत्तीसगढ़ राज्य की अटल सरकार में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, उस राज्य में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 2018 में पूरी तरीके से पासा पलट जाता है और कांग्रेस पार्टी, जो उस वक्त देश भर में कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही थी, जो कांग्रेस पार्टी 2018 में कई राज्य को खो चुकी थी, जिस कांग्रेस पार्टी के हाथ से लगातार एक के बाद एक पूरे देश भर में राज्य निकल रहे थे और बीजेपी जीत हासिल कर रही थी, उस वक्त भी मोदी लहर में भी रमन सिंह की सरकार गई और भूपेश बघेल का जादू ऐसा चला कि कांग्रेस पार्टी 68 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई। अब इस विधानसभा चुनाव में यह भी जरूरी है कि किसे कितना वोट शेयर मिला, क्योंकि यही वोट शेयर जिसके पाले में ज्यादा जाता है और अगर उसे जो पार्टी सीटों में तब्दील करने में कामयाब हो जाती है, उसकी सरकार बन जाती है। अब जरा देखिए वोट शेयर आपको दिखाते, ये बड़ी सी पाई आ गई, देखिए जरा। और इसी पाई में आप देखेंगे कि रंग पूरी तरीके से बदल चुका है। अब आपको नीला रंग ज्यादा दिखाई देगा। जी हां, हल्का नीला रंग आपको ज्यादा दिखाई देगा और यही आसमानी रंग जो है कांग्रेस पार्टी की, पूरी तरीके से ये कहें कि छत्तीसगढ़ के आसमान में पूरी जमीन पर कांग्रेस पार्टी छा गई और यहां पर भूपेश सरकार बन गई। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 32.97% वोट शेयर इस चुनाव में मिला था। कांग्रेस पार्टी 43% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने में कामयाब हुई। तो बीएसपी को भी लगभग 4% वोट शेयर मिला था, 3.87% वोट शेयर हाथ लगा। तो अन्य को 16.51% वोट शेयर इस विधानसभा चुनाव में मिला था। अब आपको वोट शेयर के बाद बताते हैं कि 2013 के परिणाम क्या कहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2000 के बाद जब से गठन हुआ, राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन 2013 के वो परिणाम जिसमें रमन सिंह पूरी तरीके से जीत हासिल करते हुए नजर आए। और इस छत्तीसगढ़ के 2013 के विधानसभा चुनाव में किसे कितने सीटें मिली, जरा ग्राफिक्स के जरिए वो भी देखिए। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए से किसे कितनी सीटें मिली। 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी। टक्कर थी, बेहद टक्कर चुनावी मुकाबला ये, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 39 सीटें हासिल की थी। सिर्फ 10 सीटों से बीजेपी आगे थी। भारतीय जनता पार्टी को 49 सीटें 2013 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 39 सीटें हाथ लगी, वहीं बीएसपी को 1 तो अन्य को भी 1, यानी कि पूरा मुकाबला ये 2 राजनीतिक दलों के बीच में घूमता नजर आया, मुख्य तौर पर जो छत्तीसगढ़ में नजर भी आता है। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जरूर ताल ठोक रही है, कितनी कामयाब हो पाएगी ये वक्त बताएगा। लेकिन 2013 के चुनावी परिणाम ये बता रहे हैं कि फाइट यहीं से टफ होना शुरू हो गई थी। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 10 सीटों का अंतर था। हालांकि छत्तीसगढ़ विधानसभा छोटी विधानसभा, इसलिए 10 सीटों का अंतर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहीं से पूरी तरीके से मैदान में आ गई थी, जिसका असर 2018 में देखने को मिला और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में भूपेश सरकार कामयाब हो गई। अगर आप 2013 के परिणाम से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को 49 मिली थी, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 39 सीटें गई थी।
2013 में छत्तीसगढ़ में किसे कितने वोट मिले थे, अब आपको वो भी बताते। सीटों में आपने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ 10 सीटों का अंतर था, लेकिन वोट शेयर किसके पाले में ज्यादा था वो जरा एक बार दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारी पाई, और इस पाई में आप देखेंगे कि मुकाबला, यानी कि दोनों रंग आपको दिखाई देंगे कि दोनों रंग लगभग से बराबर हैं। एक तरफ जहां 40% 41% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी, भगवा रंग आपको नजर आ रहा होगा, ये इस पाई में आप देखेंगे, और ये 41% वोट शेयर के साथ बीजेपी, तो वहीं दूसरी तरफ आसमानी रंग कांग्रेस पार्टी, जिसे 40% लगभग वोट शेयर हासिल हुआ। तो वहीं बीएसपी को इसमें 4.27 वोट प्रतिशत हासिल हुआ। सीटों में तब्दील ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन लगभग 5% के आसपास वोट शेयर बीएसपी को भी मिला। और ऐसे में बीएसपी लगातार मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरती है, और उसका फायदा भी मिलता है, क्योंकि यहां पर बहुत संख्या में आदिवासी और दलित पिछड़ा वर्ग रहता है, जिसका सीधे तौर पर फायदा बीएसपी को दिखाई देता है। अच्छा, अन्य ने वोट शेयर के मामले में 14.5% लगभग वोट शेयर हासिल किया है इस विधानसभा के चुनाव में। हालांकि सीटों में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आया था 2013 के विधानसभा चुनाव में, और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीटें गई थी, लेकिन यह वोट शेयर जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अब आपको आगे बढ़ते हुए अब आगे बात करेंगे कि किस तरीके से संभाग की एक एक करके अब आपको पूरा विश्लेषण बताते हैं। और अब बात करते हैं बस्तर संभाग की। 2018 के विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग के नतीजे क्या रहे थे, और इस बस्तर संभाग में किसे सफलता हासिल हुई थी वो आप देखिए जरा। इस बस्तर संभाग की 12 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 11 सीट मिली, तो बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली, यानी कि पूरे बस्तर संभाग में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। और अब बात होगी बिलासपुर संभाग की। बिलासपुर संभाग में 24 सीटें कुल आती हैं, और यहां से किसके खाते में कितनी सीटें गई वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 2018 का ये चुनावी परिणाम क्या बताता है, ग्राफिक्स के जरिए देखिए। 24 सीटों वाला ये बिलासपुर संभाग, यहां पर आप मुकाबला देखेंगे तो यहां भी कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें हाथ लगी है। कांग्रेस पार्टी ने यहां से भी ज्यादा सीटें जीती हैं, और 12 सीटें कांग्रेस पार्टी को इस बिलासपुर संभाग से मिली हैं। तो वहीं बीजेपी के सामने 7 सीटें, बीजेपी को 7 सीटों में जीत हासिल करनी पड़ी, और वहां पर 5 सीटें जो है वो अन्य के खाते में गई। बिलासपुर संभाग की 24 सीटें जिससे बता रही हैं कि इस बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने में कामयाब हुई। ये वही संभाग है जो कि राज्य की सबसे बड़ी, ये कहें कि इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला संभाग है। यहां ज्यादातर जो इनकम है, ज्यादातर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, वो सब बिलासपुर में नजर आती हैं। लेकिन इस वक्त बिलासपुर एक परेशानी से जूझ रहा है, जिसे लेकर अक्सर राज्य में सियासत होती हुई भी नजर आती है। वो है यहां लगातार हो रही ट्रेनों के कैंसिलेशन को लेकर। पैसेंजर ट्रेनों को लगातार जो रद्द किया जाता है, रेलवे की तरफ से दावा यह जरूर होता है कि यहां पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर को दिशा में काम हो रहा है, उसकी वजह से ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। तो राज्य की सरकार इसे मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पार्टी जमकर प्रहार करती है। वो तस्वीरें भी हमने देखी जब रेल रोको आंदोलन भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्य में चला दिया गया केंद्र सरकार के खिलाफ। तो बस्तर के बाद बिलासपुर ये संभाग 2018 में यहां से कांग्रेस पार्टी को जरूर जीत हासिल हुई, 12 सीटें हाथ लगी, लेकिन इस जबलपुर संभाग पर बीजेपी की भी, बिलासपुर संभाग पर बीजेपी की भी पूरी नजर टिकी हुई है, क्योंकि इस बिलासपुर को साधने के लिए हर राजनीतिक दल पूरी मेहनत के साथ जुटा हुआ है। अब बात होगी सत्ता की हलचल वाले संभाग रायपुर की। रायपुर में किस तरह के नतीजे थे आपको बताते हैं, क्योंकि यही रहती है सबसे ज्यादा सियासी हलचल, यही रहते हैं सारे बड़े दिग्गज नेता, यही है सभी बीजेपी से लेकर कांग्रेस पार्टी के ऑफिसेस, और यही है राज्य की सत्ता का सेंटर। जी हां, रायपुर संभाग 20 सीटों वाले इस संभाग में भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से क्लीन स्वीप एक तरीके से करने में कामयाब हुई, क्योंकि 20 में से 14 सीटें कांग्रेस पार्टी के हाथ गई, तो बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। इसके अलावा अन्य को 1 सीटें मिली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के ये परिणाम बता रहे हैं कि रायपुर हो, बस्तर हो या फिर बिलासपुर का संभाग हो, यहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी फतेह हासिल करते नजर आई, जिसके चलते राज्य में 15 साल की रमन सरकार को उखाड़ फेंकने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो गई। और